बाजार के बिस्किट छोड़ें और सिर्फ 50 रुपए में बनाएं बगैर ओवन, कम खर्च और खस्ता और मज़ेदार बिस्किट की सब रेसिपी पूछें। सिर्फ 50 रुपए में बनाएं पूरे घर के लिए बिस्किट। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आज मैं बनाऊंगी सिर्फ 1 कप आटा और आधा कप बेसन से बिल्कुल बेकरी जैसे खस्ता और मज़ेदार बिस्किट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 कप यहाँ पर मैंने आटा लिया है, चक्की का आटा है। आधा कप बेसन जाएगा। चीनी मैंने ली है 1/3 कप से थोड़ी सी कम, क्योंकि मेरे घर में मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। आप चाहें तो चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्पून में देखा जाए तो ये 2 टेबलस्पून चीनी है। आप चाहें तो हाफ टेबल स्पून चीनी इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। 1 चुटकी इसमें नमक जाएगा, टेस्ट बैलेंस रहेगा मीठे का और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी हो जाएगा। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही शामिल करना है, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप किसी भी ब्रांड का बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। बेकिंग का असूल है, आपने नाप तोल बिल्कुल परफेक्ट रखना होता है, तो ही एक परफेक्ट रिजल्ट आपका आएगा और बेहतरीन चीज़ बनकर तैयार होगी। मिक्सिंग हमने अच्छे से कर ली है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो गई है, हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें घी शामिल करूँगी। घी मैंने जो है 1/3 कप इस्तेमाल किया है, तो अगर हमें कम लगेगा तो हम और भी शामिल कर लेंगे। एक बात का ख़्याल रहे कि घी जो है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी है तो घी अक्सर मेल्ट हो जाता है। तो अगर घी मेल्ट है तो आपने उसे फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए, तो वो इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। घी के साथ हम सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स करेंगे, मतलब हमने इन सबको इकट्ठा करना है, घी के साथ कंबाइन कर देना है तमाम चीज़ों को। अब हम स्पून की मदद से सारी चीज़ों को पहले इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हाथों की मदद से एक डो तैयार कर लेंगे नॉर्मल सी। बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदना है, आपने इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है। घी मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 1 टेबलस्पून घी इसमें और शामिल किया है। तो इसी तरह आपने भी करना है, पहले आपने चेक करना है, क्योंकि अगर घी ज़्यादा हो गया तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो अनबैलेंस हो जाएंगी। फिर आपको आटा शामिल करना पड़ेगा या मैदा शामिल करना पड़ेगा, तो इस तरह हर चीज़ अनबैलेंस हो जाएगी। तो हमने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है और एक अच्छी सी डो बना लेनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। शुरू में मुझे भी बेकिंग करना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने कुछ चीज़ें बनानी शुरू की तो अब मुझे बेकिंग से आसान कोई भी चीज़ नहीं लगती। तो ये देखिए, डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरह से जब हम बिस्किट को शेप देंगे तो आराम से शेप आ जाएगी। इस कंसिस्टेंसी में हमने इसको बनाना है। तो हम ट्रे रेडी कर लेते हैं, जिस ट्रे में हमने बिस्किट बनाकर रखने हैं और हमने बेक करने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बेकिंग ट्रे है। अगर आपके पास ये बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप किसी भी कोई भी पतीले का ढक्कन लेकर उस पर आप ये बना सकती हैं बिस्किट। कोई इशू नहीं है, आराम से बन जाएंगे। और अगर बटर पेपर भी नहीं है तो आपने कोई भी कॉपी का पेज लेकर, वो साफ सुथरा हो तो आप वो लगा लीजिए, उसमें भी आराम से बेक हो जाएंगे। लेकिन उसे भी इसी तरह दोनों तरफ से ऑयल लगाना है, जिस तरह से मैं बटर पेपर के ऊपर लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ से हमने ऑयल लगा लेना है बटर पेपर पर और अब हमने इसमें बिस्किट अपने बनाकर रख लेने हैं। ट्रे हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सिंपल से बिस्किट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत सादे से और सिंपल से मैंने बिस्किट बनाए हैं, गोल शेप में। आप चाहें तो अपनी मर्जी की कोई भी शेप दे सकती हैं। तो इस तरह से मैंने गोल गोल बिस्किट बना लिए हैं और ये शेप बहुत ही अच्छी लगी थी, मुझे तो बहुत पसंद आए थे इस तरह से। तो आप अपनी मर्जी से जो शेप आपको पसंद है उस तरह से आप बनाइए। इसी तरह से मैंने सारे बिस्किट बनाकर ट्रे में रख लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये तमाम बिस्किट बन चुके हैं। अब हमने, क्योंकि हम इसे बगैर ओवन के बना रहे हैं, तो अब हमें एक पतीला चाहिए या कढ़ाई चाहिए। तो मेरे पास ये नॉर्मल साइज़ की कढ़ाई थी,
तो इसे हम अब गर्म करने के लिए रखेंगे। इसे पहले से हमने प्रीहीट करना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस तरह से मैंने इसमें ढक्कन रख दिया था क्योंकि इस वक़्त मेरे पास यहाँ पर बड़ा पतीला नहीं था, तो मैंने इस कढ़ाई में ही अपना काम चला लिया था। तो ये देखिए ट्रे मेरी आराम से इसमें फिक्स हो गई थी। तो इस तरह से ढक्कन रख दिया है मैंने। आप कोई भी प्लेट या कोई भी जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप इसमें रख सकती हैं और इसे गर्म करना है हमने 10 से 15 मिनट के लिए। क्योंकि ये कढ़ाई गर्म होगी तो ही हमारे बिस्किट जल्दी से बेक हो जाएँगे। ये कुछ चीज़ें हैं, तिल हैं जिसमें बादाम है, बादाम 2 से 3 बादाम है सिर्फ़, वो मैंने कट कर लिए। ये इतने भी नहीं लगेंगे और खोपरा है, ये भी बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होगा। तो ये हम गार्निशिंग कर लेते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, आप उसी से गार्निशिंग कर दीजिए। सिर्फ़ तिल लगा दीजिए या बादाम, पिस्ते, खोपरा, जो भी आपको पसंद हो। अगर कुछ भी नहीं है तो हल्की-सी आप पिसी हुई चीनी जो है वो स्प्रिंकल कर दीजिए ऊपर, बहुत अच्छी लगेगी। उससे भी बहुत मज़े की फ्लेवर आ जाएगा। तमाम बिस्किट हमारे गार्निश हो चुके थे, अब बेक करने की बारी है। कढ़ाई भी हमारी प्रीहीट हो चुकी थी। अब इसे मैं कढ़ाई के अंदर रख दूँगी और अच्छी तरह से हमने इसे कवर कर देना है। कहीं से भी भाप बाहर नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि अगर स्टीम बाहर आएगी तो बिस्किट हमारे अच्छे से बेक नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट में बिस्किट हमारे रेडी हो जाएँगे। आपने पहले 2 से 3 मिनट फ्लेम को मीडियम रखना है, फिर आपने फ्लेम लो कर देनी है। बहुत ज़्यादा भी लो नहीं, फ्लेम इतनी हो कि स्टीम अंदर बनती रहे। अब मैं ऊपर से रुमाल से कवर कर दूँगी कढ़ाई के ढक्कन को और बार-बार इसे हमने खोल कर देखना नहीं है। अगर देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बिस्किट हमारे बनकर रेडी नहीं होंगे। तो ये देखिए, एक ट्रे मैंने बनाकर पहले निकाल ली थी, अब ये दूसरी ट्रे मैंने रेडी की है। तो ये देखिए कितने परफेक्ट और ज़बरदस्त बिस्किट जो हैं वो बनकर तैयार हुए और कितने कम खर्च में हमने बेकरी जैसे मज़ेदार बिस्किट बना लिए थे। यकीन कीजिए ये मेरे घर वालों को इतने पसंद आए थे कि दोबारा से मुझे बनाने पड़ गए थे बिस्किट। तो ट्रे मैंने बहुत एहतियात से निकाल ली है। आप किसी भी रुमाल या कपड़े की मदद से निकालिएगा और बिस्किट को 10 से 15 मिनट के लिए आपने रख देना है ताकि अच्छी तरह ठंडे हो जाएँ। फिर पैंदे से अलग करना है, आराम से अलग हो जाएँगे, ये देखिए इस तरह से। बिस्किट हमारे बनकर तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त, कम खर्च में, बगैर ओवन के बेकरी जैसे खस्ता और मज़ेदार बिस्किट बनकर तैयार हैं। आप टी टाइम में खाइए, बच्चों को दीजिए, मेहमानों के लिए सर्व कीजिए। मार्केट से कई गुना सस्ते बिस्किट हैं ये। तो घर पर ही बनाइए, कोशिश कीजिए, इतना टाइम नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती और बजट फ्रेंडली रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। होममेड फूड मेड विद लव। अल्लाह हाफ़िज़।